कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने और जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18+ को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में वैक्सीन डोज के अभाव में 1 से 2 दिन में इसकी शुरुआत होगी, पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या लगने वाली है उसके बारे में जानना भी जरूरी है। और इसी बीच यह बहस भी शुरू हो गई है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, या फिर तीसरी वैक्सीन रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। खबरों के मुताबिक ये तीनों ही वैक्सीन भारत के कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में शामिल होगी। वैसे भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो 16 जनवरी से ही इस्तेमाल हो रही है। अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है। और इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसका डोज लगवा लो, ये आपकी जान को बचाने के लिए जरूरी है। पर फिर भी तीनों वैक्सीन के बारे में यह जानकारी आपको होना जरूरी है। तीनों में से कौन सी वैक्सीन है बेहतर, इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि तीनों ही अच्छी है, जो भी मिले लगवा लो। भारत के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में 16 जनवरी से ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कोवैक्सीन को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया और बनाया गया है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है और अब पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रही है। वहीं 1 मई को कोरोना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाली भारत पहुंची रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मॉस्को के गुमालिया इंस्टीट्यूट ने रशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर बनाया है। भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियां इसका प्रोडक्शन करने वाली है। हालांकि स्पुतनिक वी के शुरुआती 1,25,00,000 डोज को इंपोर्ट किया गया है। इन तीनों ही वैक्सीन में कुछ असमानताएं और लाभ भी है जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर देशों में हो रहा है। WHO भी इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी दे चुका है। तो वहीं कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ सबसे प्रभावी और असरदार वैक्सीन बनकर उभरी है। इसी तरह स्पुतनिक वी को भी भारत समेत 60 से अधिक देशों ने अप्रूवल दिया है। कैसे बनी है ये वैक्सीन? कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है और जिससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। जबकि कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले एडोनो वायरस का इस्तेमाल करके उसे कोरोना वायरस जैसा ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है। ये शरीर में जाकर इसके खिलाफ प्रोटेक्शन विकसित करता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, पर अंतर यह है कि इसे एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है। इसमें दोनों डोज अलग अलग होते हैं, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दोनों डोज में अंतर नहीं है। ये तीनों ही वैक्सीन 2 डोज वाली है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, यानी कि कंधे के पास हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्तों के अंतर में लगाए जाते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज 6 से 8 हफ्तों के अंतर में लगाए जाते हैं। तो वहीं स्पुतनिक वी के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन का अंतर रखा जाता है। ये तीनों ही वैक्सीन भारत के मेडिकल सेटअप के लिए उचित है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। कितनी इफेक्टिव है ये तीनों वैक्सीन? जब बात इफेक्टिवनेस की आती है तो ये तीनों ही वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। WHO के स्टैंडर्ड पर तीनों ही खरी उतरी है। कोविशील्ड के ट्रायल पिछले साल नवंबर में खत्म हुए थे। इसकी इफेक्टिवनेस रेट 70% है, जो कि डोज का अंतर बढ़ाने पर बढ़ता है। कोवैक्सीन के ट्रायल भी इसी साल हुए थे। अप्रैल में आए दूसरे अंतरिम नतीजों में यह 78% इफेक्टिव साबित हुई है। और इसकी खास बात यह है कि ये वैक्सीन गंभीर लक्षणों को रोकने और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है, जबकि स्पुतनिक वी इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन साबित हुई है। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन ही 90% से अधिक इफेक्टिव साबित हुई है और इसके बाद में स्पुतनिक वी ही सबसे अधिक 91.6% इफेक्टिव रही है। इन वैक्सीनों के साइड इफेक्ट क्या है? तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट एक जैसे है। ये तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने से हाथ में काफी अंदर तक इसकी सुई जाती है। इससे इन्फेक्शन की जगह पर दर्द और सूजन होना बहुत ही आम बात है। इसी तरह हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, डॉक्टर से परामर्श ले और लक्षण के अनुसार दवा ले। किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन? जिन लोगों को किसी तरह के खाद्य पदार्थ या दवाओं से एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगानी है। उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसी तरह से 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही महिलाओं को वैक्सीन की डोज फिलहाल लेने से मना किया गया है।
साथ ही में जिन लोगों को कोरोना के लक्षण है या पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए उन्हें भी थोड़ा रुक कर वैक्सीन के डोज लेने की सलाह दी गई है। कितने समय तक असरदार रहेगी ये वैक्सीन? ये सभी वैक्सीन बहुत ही कम समय में बनी है। ये कितने दिन तक असर दिखाएगी इसको लेकर ट्रायल नहीं हुए और इसी वजह से ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितने समय तक इनका असर रहेगा। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडी 9 से 12 महीनों तक कम से कम इफेक्टिव रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। इन वैक्सीन के 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ सके। वैक्सीन लेने के बाद अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ भी तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होगा और काफी कम दिनों में ठीक भी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वैक्सीन से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।